हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 34 नंबर श्लोक 34। बहुत ही सुंदर श्लोक है, देखिए। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। सीरीज वही चल रही है जो एज इट इज चलती हुई आ रही है। देखिए श्लोक देखिए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्कच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः शमः परिक्षमा मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्कच्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कितना सुंदर है गाने में। लेकिन देखिए, मृत्यु सर्वहरश्चा अहम, मैं सब कुछ हर लेता हूँ। सर्वहरश्चा अहम, यानी सब कुछ हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। आज बड़ी सुंदर घटना हुई। इस श्लोक को मैंने तैयार किया था। अभी जस्ट मैं बाहर ही गया था। अरे फिर वीडियो ऑफ हो गई। अभी जस्ट मैं बाहर ही गया था मार्केट में, तो एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो जैसे ही मैंने उसको देखा, तुरंत ये श्लोक याद आया, मृत्यु सर्वहरश्च चाहम। मृत्यु भगवान श्री कृष्ण की विभूति देखते ही क्लिक किया। बहुत बहुत अच्छा फायदा है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि इन विभूतियों को देख के तो मेरा स्मरण हो। और आज वाकई में हुआ मेरे साथ। कृपा है ये तो। मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, जिसकी मृत्यु देख रहे हैं आप, किसी की भी देखें तो जान लीजिए मृत्यु सर्व हरश्चा अहम, उसका सब कुछ हर लिया है। किसने? भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आए। ठीक, मृत्यु सर्व हरश्चा अहम उद्भवश्चा भविष्यताम, और जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होंगी उनका मैं उद्भव हूं। ठीक है, उद्भव हूं। कीर्ति ही श्री वाक स्मृतिर मेधा धृति क्षमा नारीणाम। स्त्रियों में मैं ये 7 गुण हूँ। भगवान कह रहे हैं स्त्रियों में मैं ये 7 गुण हूँ। 7 गुण देखिए। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। इनके अर्थ हम लोग टीका में देखेंगे। ठीक है, प्रपाल जी का अनुवाद। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। ठीक है, ये 7 गुण हैं। और 7 देवी हैं ये असल में। गीता भूषण टीका। प्रतिक्षण होने वाली मृत्युओं में से मैं वह मृत्यु हूं जो सारी स्मृति हरने वाली है। बहुत सुंदर। हर क्षण हम लोग मर रहे हैं। हर क्षण मर रहे हैं, क्योंकि शरीर का परिवर्तन हो रहा है। हम हर क्षण शरीर छोड़ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी स्मृति बनी हुई है। हमने अपने बचपन का शरीर छोड़ा, वो एक प्रकार की मृत्यु है। लेकिन हमारी स्मृति बनी है कि हम छोटे थे, ये सब घटनाएं घटी। जो बूढ़ा हो चुका होगा उसने अपनी जवानी का शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उसको याद है कि मैं जवान था, और उसको होने की अभिलाषा भी होगी कि मैं अभी भी जवान हो जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। तो उसको स्मृति है ना कि वो जवान था, इसलिए तो होना चाहता है दोबारा। कि जवानी में उसने खूब ऐश किया था, खूब पावर थी उसके पास, कुछ भी कर सकता था वो। उसको स्मृति है इस बात की। तो हम शरीर छोड़ रहे हैं हर क्षण, लेकिन हमारी स्मृति बनी हुई है। लेकिन जो एंड में फाइनल मृत्यु आएगी, उसमें हमारी टोटल स्मृति छिन जाएगी। वो भगवान श्री कृष्ण। भाई, हरे कृष्णा पूर्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 नवंबर 1995। हरी बोल, हरी बोल। प्रभु जी आप ये बताइए, आप 1994 में कहाँ थे? मर रहे होंगे कहीं। हरी बोल। कहीं मर रहे होंगे, ये सही बात है, मर ही रहे होंगे। वो तो अभी भी मर रहे हैं। इस क्षण भी मर ही रहे हैं आप। लेकिन 94 में आप किस शरीर में थे, आपको याद है प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं। नहीं याद है, क्योंकि आपकी स्मृति भगवान श्री कृष्ण ने भुलवा दी। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या थे ये किसी को नहीं याद। किसी को मतलब आपके माता पिता को भी नहीं पता। इंटरेस्टिंग। और आपके माता पिता को ये भी नहीं पता कि वो पहले क्या था। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डेथ इज फॉरगेटफुलनेस। मृत्यु फॉरगेटफुलनेस होती है। तो जब एंड में हम शरीर छोड़ेंगे, अभी शरीर छोड़ ही रहे हैं क्योंकि स्मृति बनी हुई है, लेकिन जब एंड में शरीर छोड़ देंगे तो हमें कुछ भी नहीं याद रहेगा। हमारी टोटल स्मृति को हर लेंगे भगवान। वो मृत्यु और श्री कृष्ण की विभूति। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्राणियों के, इतना सुंदर बात है, आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं कुछ कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, मृत्यु के बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कुछ मेहनत भी करी थी। क्वाइट अमेजिंग। कुछ नहीं याद रहेगा कि हमने क्या क्या पाना चाहा था। कुछ नहीं याद रहेगा। तो सब मैंने सुबह ही बताया था आज कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने एग्जाम होता है, उन्होंने 3 अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक किया था। तो फॉरेन जाने के लिए एग्जाम होता है, 3 अटेम्प्ट में उन्होंने क्रैक किया था। तीसरा अटेम्प्ट क्रैक कर लिया और उन्होंने अपना डॉक्यूमेंटेशन करा रहे थे बाहर जाने के लिए, फॉरेन कंट्री। और उसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद भी उनको याद रहेगा कि उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला तो उन्होंने मेहनत करी थी। कुछ नहीं याद रहेगा, सब जीरो हो जाएगा। टोटल वेस्ट, टोटल। बहुत सुंदर है। मृत्यु सर्वहरस्याहम, सब कुछ छीन लेगा। कुछ नहीं याद रहेगा, मेरे माता पिता ने मेरी क्या सेवा की थी, मैंने उनकी क्या सेवा करी थी, मैंने कृष्ण को छोड़ा था उनके लिए। लो, कुछ नहीं याद रहेगा। और छोड़ो, दोबारा जन्म, खत्म। चलता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा और हर बार भूलते रहेंगे। और हर बार जिस शरीर में जाएंगे लगेगा ये मेरा पहली बार। पहली बार मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, पहली बार मुझे कुछ पाना है। हर बार पहली बार। ये है भगवान कृष्ण की विभूति। याद ही नहीं रहता कि हम पहली बार नहीं जन्मे हैं। अगर हम शास्त्र ना पढ़ें तो हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे हम पहली बार नहीं जन्मे हैं। ये हमारे पहले माता पिता नहीं हैं। कभी नहीं जान पाएंगे। तो मृत्यु सर्व अरस जा अहम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए जिससे हम आसक्ति लगाए बैठे हैं इस भौतिक जगत से या जगत की चीजों से, ये तो वेस्ट है। मृत्यु के बाद तो सब छिन ही जाना है। तो क्या रह जाना है, कुछ नहीं रह जाएगा हाथ में। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जा पाएंगे। और बीच में रोते रहते हैं बस। ये मेरा है, मुझे ये पाना है, मेरा ये छूट गया है, मुझे ये कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन भक्ति हमारे साथ जाएगी। भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। तो भक्ति ही वास्तव में असली धन है, जो हरिनाम जप का धन है। जो माता जी ने डाला था ग्रुप पे कि हरिनाम का धन ही वास्तविक धन है, वही ले जा पाएंगे हम। वही धन हमारे साथ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्राणियों के 6 विकारों में जो भविष्य में होने वाले हैं, उनमें मैं पहला विकार अर्थात जन्म हूँ। तो षड विकार बोलते हैं, 6 प्रकार के विकार होते हैं। जन्म होता है, फिर बढ़ना होता है, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर बाय प्रोडक्ट होता है, फिर क्षय होता है, फिर मृत्यु होती है। तो पहला जो विकार है जन्म, वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति। कितना सुंदर है। जन्म भगवान श्री कृष्ण की विभूति,
और मृत्यु भगवान श्री कृष्ण की होती, बीच में रोते रहो। कितना सुंदर है। जन्म भगवान श्री कृष्ण की भूति, मृत्यु, देखिए देखिए, मृत्यु ही वास्तव में एक जन्म है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर देखा जाए तो मृत्यु ही अपने आप में जन्म है, मृत्यु हुई तभी जन्म होगा। वो कंटिन्यूस चेन है वो। तो वहां श्री कृष्ण की विभूति। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में जिन सात का यहाँ वर्णन हुआ है वह मेरी विभूतियां हैं, और यह देवियां हैं। तो ये सात गुण बताए गए हैं, दे आर पर्सन, वो देवियां हैं। इनके गुणों के अभ्यास मात्र से मनुष्य श्लाघनीय बनता है। श्लाघनीय मतलब प्रशंसनीय बनता है। अगर इन सात गुणों में कोई भी एक गुण व्यक्ति के पास है तो उसको इस जगत में बहुत महान माना जाता है। ठीक है, अब इनके अर्थ देखते हैं। ठीक है, कीर्ति का अर्थ है धार्मिकता आदि सद्गुणों के द्वारा प्राप्त ख्याति। ठीक है, देखिए कई बार लोग बोलते हैं कि बदनाम होना भी तो एक नाम होना है। मतलब अगर बदनाम हो गए, सबसे बदनाम हम हैं, तो ये भी तो एक मतलब नाम हुआ ना मेरा जगत में, कि सबसे बदनाम व्यक्ति वो है, सबसे पापी व्यक्ति वो है। तो उस प्रकार का ख्याति नहीं। ख्याति मतलब आप धर्म का आचरण कर रहे हैं, आप दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आप सद्गुणों से युक्त हैं, दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, तो इस प्रकार से जो ख्याति होती है उसको कीर्ति बोलते हैं। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है, वो क्रिमिनल्स को भी फेमस कर देते हैं, इसकी भी ख्याति थी। लोगों को पता नहीं, ख्याति शब्द का मतलब ही है कि जो पॉजिटिव एंगेजमेंट है उसमें ख्याति होती है। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी की ख्याति विश्व भर में है, और वो वास्तव में कीर्ति है। उन्होंने बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कितना सुंदर शास्त्र लिखे, हरिनाम दिया, लोगों को भक्त बनाया, तो उनकी ख्याति ख्याति है, वो कीर्ति है वास्तव में। धर्म आचरण और सद्गुणों के द्वारा जो प्राप्त ख्याति है उसको कीर्ति बोला जाता है। दुर्गुणों के द्वारा जो प्राप्त ख्याति होती है वो बेइज्जती है, तो कीर्ति नहीं। ठीक है, श्री अर्थात त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम संपदा, और इसका अर्थ शरीर की कांति भी होती है, होता है। श्री मतलब आप धर्म धर्म कर रहे हैं, तो कुछ अर्थ आ रहा है तो उससे काम पूरा कर रहे हैं, तो मतलब जिसके पास बहुत पैसा है एक प्रकार का, वो श्री हो गया। और जिसका शरीर बहुत तेजवान है, जिसके शरीर में बहुत कांति है, उसको भी श्री बोला जाता है। तो मतलब जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत धन है तो उसके पास श्री है, और कोई व्यक्ति बहुत दिखने में सुंदर है तो उसके पास भी श्री है। ठीक है, दोनों दो अर्थ ही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वाक अर्थात सर्व अर्थ प्रकाशक संस्कृत भाषा। तो वाक का अर्थ यहाँ पे संस्कृत भाषा लिया जा रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा इतनी साइंटिफिक है, इतनी सुंदर है, और सभी भाषाओं की जननी है। तो वाक अर्थात सर्व अर्थ प्रकाशक संस्कृत भाषा। सर्व अर्थ प्रकाशक मतलब कि आप एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थों को प्रकाशित कर सकते हैं। जैसे और लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे हर अर्थ के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसे बहुत बोलना पड़ता है। लेकिन संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे माया, तो माया का अर्थ इल्यूजन भी होता है, और माया का मतलब कृपा भी होता है। तो दोनों अर्थ हो गए। एक ही शब्द का प्रयोग हुआ माया, लेकिन उसका अर्थ कृपा भी है, उसका अर्थ इल्यूजन भी। तो एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ प्रकाशित हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वाक का अर्थ ये भी है, वाक में और भी चीजें आती है, जैसे ठीक से बोलना और स्पष्ट बोलना, बहुत तेज ना बोलना, बहुत स्पीड में ना बोलना, ऊट पटांग ना बोलना, तो ये भी वाक में आता है। और अपने विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट करना, कि जो आप समझाना चाहते हैं उनको सही शब्दों में रखना, ये सब वाक में आता है। और हम देखते ही हैं प्रभुपाद जी का गुण कितना जबरदस्त उनका वाक था।
प्रभुपाद जी का, कि जो बताना चाहते हैं उसको इतना सिंपल लैंग्वेज में बताते थे प्रभुपाद जी कि हर कोई समझ जाए, एक लेमैन भी समझ जाए। ये सब वाक्य के अंदर आता है। स्मृति अर्थात अनुभूत वस्तुओं को स्मरण करने की शक्ति। जिन घटनाओं का हमने अनुभव अपने जीवन में किया है उसका स्मरण करना, या उसको, उस चीज की, या उस अनुभव को स्मरण करने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। जैसे अभी तो आप फिलहाल आप लोग भक्ति में आ गए होंगे, भौतिक गाने नहीं सुनते होंगे, लेकिन एकदम से कोई भौतिक गाना सुनने को मिल जाए जो आपने पहले सुना हो, तुरंत उस गाने का अनुभव आपको स्मरण हो जाएगा, उसको स्मृति बोलते हैं। लेकिन अब अगर अब लेकिन कभी आपने अगर उस गाने को सुना ही नहीं, उस गाने का अनुभव किया ही नहीं है, तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, स्मृति मतलब अनुभव की हुई वस्तुओं को स्मरण करने की शक्ति। जो चीज आपने अनुभव की ही नहीं है उसका स्मरण होगा ही नहीं। अदृष्टात अश्रुतात भावा ना भावोपजायते, जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, वो मन में आता नहीं, क्योंकि उसका अनुभव हमने किया नहीं है। तो स्मृति मतलब जो चीज हम अनुभव कर चुके हैं उसको स्मरण करने की शक्ति, जो अनुभव कर चुके हैं, ठीक है, स्मृति कहलाती है। मेधा का अर्थ है बहुत सारे शास्त्रों के अर्थ को समझने की शक्ति। तो बहुत से शास्त्र को के अर्थ को समझने का मतलब है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ये समझ जाना। यहाँ पे एक भागवतम में एक शब्द आता है सुमेधसा, कि जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं वो सुमेधसा है, या मेधावी है। मेधावी मतलब बहुत इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि वो समझ गए हैं कि सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है, और जो इस बात को समझ गया वो मेधा है, सुमेधसा। ठीक है। धृति अर्थात चापल्य की प्राप्ति पर भी उसका निवर्तन करने की क्षमता। धृति का अर्थ है कि कोई कठिनाई आपके जीवन में आएगी जो आपको भक्ति से हिला सकती है, फिर भी आप टिके हुए हैं भक्ति में, धृति कहलाती है। धृति मतलब डिटर्मिनेशन, कि आपको किसी स्थान से हिलाने की चेष्टा होगी, हिलाने का प्रेशर होगा कि आप इस चीज को ना करें, या भक्ति ना करें, नाम जप ना करें, खूब प्रेशर होगा घर से, लेकिन फिर भी टिके रहना, उसको धृति कहते हैं। ठीक। क्षमा अर्थात हर्ष और विषाद आदि की प्राप्ति में भी चित्त की निर्विकारता। मतलब हर्ष हो तो बहुत खुशी की बात हो, चाहे बहुत दुख की बात हो, फिर भी अपने आप को समान रूप से बनाए रखना, व्यग्र ना होना। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षमा। ठीक है। क्षमा फिलहाल यहाँ पे टॉलरेंस के बाद, टॉलरेंस मतलब चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, आप टॉलरेट कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं और सम बने हुए हैं, तो क्षमा कहते हैं। ठीक है। तात्पर्य, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। वाह, क्या बात। क्षण क्षण मरता रहता है, हम लोग मर रहे हैं भैया। प्रभुपाद जी इन बात बोले थे बहुत सुंदर। वो कहते हैं प्राय जब किसी के यहाँ किसी का जन्म होता है, बच्चे का या किसी का जन्म होता है, संतान का, तो लोग खुश होते हैं। अरे वाह वाह, मेरे घर में बच्चा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुई है, खुश होते हैं। लेकिन कितने अज्ञान में है, वो समझ नहीं रहे हैं कि जन्म नहीं हुआ है बच्चे का, मृत्यु का जन्म हुआ है। क्योंकि अब वो मरना शुरू करेगा। रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, मृत्यु का जन्म हुआ है। डेथ इज बॉर्न। उपाधि कहते हैं कि हर क्षण मरना ही तो है उसको। भाई जैसे ही गर्भ से निकला, अब हर क्षण मरना ही है उसको। तो मृत्यु का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। ये सुंदर बात है, इतना सुंदर, मृत्यु का जन्म। ठीक है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है, जब उसकी सारी स्मृति चली जाती है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। ठीक है।
देखिए, जिन वस्तुओं से हम आसक्त हैं वो एक ही आघात पड़ने से एक क्षण में छीन ली जाएगी। जरा आप इस पे मनन कीजिए कि मान लीजिए इसी समय आपकी मृत्यु हो जाए, जस्ट नाउ, तो जो आपके साथ में है, आपका मोबाइल, आपका कुछ भी हो सकता है, खत्म, टोटल खत्म। और अभी अब जीवित हैं तो देखो, मेरा मोबाइल है, टच मत करना मेरे मोबाइल को। अपने मोबाइल में सिक्योरिटी लगा के रखे होंगे, ये पासवर्ड वो पासवर्ड कोई खोल ना पाए। अरे भैया, जैसे ही शरीर छूटा, ये मोबाइल दूसरे का ही, आपका है ही नहीं। तो कोई वस्तु हमारी है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि इन वस्तुओं को हमें छोड़ना ही तो है। मेरा घर है, मेरा घर, इसी घर से निकाले जाओगे लात मार के, इसी घर से। ये जबरदस्त बात। इसीलिए जो वस्तुएं हमारे पास कृष्ण कृपा से हैं, उनमें आसक्त ना हो के उनका इस्तेमाल हम कृष्ण के लिए करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा हमें। क्योंकि वस्तुएं हमारी है ही नहीं ना। आपने बहुत मेहनत करके कमा भी लिया हो तो उससे क्या है, आपको छोड़ना है, उसको छोड़ना ही है, एक ही झटके में। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा कम होगा, एक ही झटके में। एक मतलब, पता नहीं कितने लोगों ने मृत्यु देखी है किसी की। हम तो अनुभव किए हैं हमारे घर में, 2 लोगों की मृत्यु मैंने देखी एक ही झटके में। अभी मतलब बिल्कुल खुश हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, अरे हाँ मेरे साथ रहेंगे, एक चुटकी वाले समय में तुरंत खत्म। शरीर नीचे गिर गया, खत्म। कहाँ गए पता नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ गए, कहाँ गए, किस हाल में गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, सब खत्म। हाय हाय, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे पति, ये वो, कुछ नहीं, गेम ओवर। और उस गेम ओवर में क्या गेम खेला है, उसका ऐसा है, हम राज्य में है, क्या गेम खेल के आए। बहुत सोचने वाली बात है। हम क्यों घमंड कर रहे हैं, मेरे पास इतनी बुद्धि है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्रियां हैं। डिग्री कुछ नहीं करेगी, एक ही झटके में डिग्री यहाँ तुम निकल लिए। और फिर कोई पूछता नहीं मृत्यु के बाद, अच्छा उसके कितने नंबर आए थे जरा, कोई नहीं पूछेगा। 2-3 महीने में भूल जाएंगे कि कोई था भी, शक्ल भी नहीं याद रहेगी कि शक्ल दिखता कैसा था। अगर फोटो नहीं देखेंगे तो ये भी नहीं जान पाएंगे दिखता कैसा था, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये रियलिटी है, डरिएगा नहीं, रियलिटी है। ठीक है, विचार करने वाली बात है। और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। 6 षड विकार। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है, यह कृष्ण है। मतलब गर्भ से जब बच्चा बाहर आएगा, जो जन्म होगा वो कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। मतलब जन्म ही नहीं होगा तो आगे कार्य कैसे करेगा, तो जन्म के बाद ही सारे कार्य शुरू होते हैं। ठीक है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। मतलब किसी के पास अगर एक भी गुण है तो उसको बड़ा महान बोला जाता है इस संसार में। ठीक है। जैसे मेधा, मतलब बहुत शास्त्रों में ज्ञान है, किसी को शास्त्रों में परिपक्व है तो उसको लोग बड़ा महान बताते हैं, बड़ा ज्ञानी है। ठीक है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। देखिए, धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है और भक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली ख्याति भक्त की होती। प्रहलाद महाराज इस मनवंतर में नहीं आए थे, उनका मनवंतर बहुत पहले का है, लेकिन वो अभी तक फेमस है। राम जी इस सतयुग में नहीं आए थे। सॉरी, राम जी तो फिर मतलब भगवान ही हो गए, माफ कीजिएगा। प्रहलाद महाराज
इस मनवंतर में नहीं था, कुछ मनवंतर कोई दूसरा था, तो उसमें आए थे, तो उनकी ख्याति अभी तक है। ध्रुव महाराज, हमारी ख्याति ध्रुव महाराज को अभी हम सुनते हैं। ये किसी का कोई प्रश्न है शायद, मैं बाद में लूंगा। हैंड रेज है प्रभु जी का। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हरी बोल। ठीक है ठीक है, प्रश्न होगा शायद। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। यानी हम संस्कृत और श्लोकों को याद कर पा रहे हैं, और जो शास्त्र में पढ़ा है उसको लंबे समय तक याद रखने की क्षमता है, या कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको याद करने की क्षमता है, तो कृष्ण कृपा है, वो स्मृति का गुण है हमारा। ये बहुत सुंदर लाइन लगी मुझे। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। हाँ भाई साहब, आप सही कहते हैं, भगवान को ऑफर करके खाना होता है, लेकिन मैं तो प्याज लहसुन खाता हूँ भैया। बोल रहे हैं खाना चाहिए प्रसादम, पढ़े हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन खुद प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो ये मेधा, ये बुद्धि नहीं है। या खुद बोल रहे हैं, अरे भैया आप सही कह रहे हैं, चाय के बड़े नुकसान है भैया, एसिडिटी होती है, लत लग जाती है, अरे बहुत नुकसान है भाई साहब, सही कह रहे हैं, लेकिन खुद चाय उड़ा रहे हैं। तो मतलब बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो ये मेधा बुद्धि नहीं है। ठीक है। ठीक है, यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना द्वितीय दृढ़ता है। ठीक है, अस्थिरता मतलब अस्थिर होने के सिचुएशन सामने हैं, फिर भी टिके हुए हैं, ये दृढ़ता कहलाती है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे, तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। मतलब देखिए, किसी के पास कोई गुण ही नहीं है और वो विनीत है, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, आपके पास कोई गुण ही नहीं है तो नम्र तो होंगे यार, कुछ है ही नहीं आपके पास। लेकिन जिसके पास बहुत सारे गुण हो फिर भी नम्र हो, ये क्षमा कहलाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जिस प्रकार से सब सारे गुण हैं मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी लोगों से नम्र बिहेव कर रहा हूँ, ये क्षमा कहलाता है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, फिर हम लोग ये वाला श्लोक लेंगे, 35 नंबर श्लोक, और फिर महाराज जी का लेक्चर होगा। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।